गवा लेते हैं। एक ही दिन की कथा बची है तो आज तो गवा ले। गाओ गाओ। अरे सीधी सीधी पत्तियां हैं। सभी लोग गाओ, न जाने कितने लोग आपको देख रहे हैं। आप गाओगे नहीं तो कितनी गांव की बदनामी होगी कि वहां राम कथा चल रही थी, कोई गा नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, आप गाते रहे ना, ये नहीं हम गाना चालू करें आप बंद कर दो। जाओ भैया जाओ। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहा करे नैया, कहा करे गंगा, 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 कहा करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। गंगा मैया धीरे बहो। भला कहा करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया, उद्धार करे गंगा, पार करे नैया, उद्धार करे गंगा, पार करे नैया, उद्धार करे गंगा, पार करे नैया, उद्धार करे गंगा। पाप हरे लक्ष्मण राम, धीरे। भला पाप हरे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कोई नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा। के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भला कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भला कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भला कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया, भगीरथ की गंगा, केवट की नैया, भगीरथ की गंगा, केवट की नैया, भगीरथ की गंगा, केवट की नैया, भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आज सफल भले भाग हमारे, आज सफल भले भाग हमारे।
किनारे पर लगने वाली। अब इसने उल्टी बल्ली मार दिया फिर गंगा के धारा में, कभी इधर कभी उधर। भगवान ने कहा ये क्या कर दिया भाई, अच्छी भली नौका किनारे पे लग रही थी, अब बल्ली मार दिया और नौका फिर ये चक्कर क्यों कटवा रहा है। केवट ने कहा सरकार हमने तो आपको 5-6 चक्कर कटवाए, आप शिकायत करने लगे और आपने हमको 84 लाख चक्कर कटवा दिया, लेकिन फिर भी हमने शिकायत नहीं किया। सरकार चक्कर काटना बुरा लगता है ना। बोले वो तो बुरा लगता है। बोले सरकार आप भी एक ही बार में उद्धार कर दिया करो, आप भी ये 84 लाख चक्कर लोगों से मत कटवाया करो सरकार, 84 लाख चक्कर मत कटवाया करो। अच्छा एक बात बताओ प्रभु, आप जब अयोध्या से चले वन की ओर तो क्या ये नियम बना के चले थे आज वहां कल वहां परसों वहां? बोले नहीं ऐसा नहीं, 14 वर्ष वन में बिताना। तो केवट ने कहा फिर क्या है, बैठा भी नहीं जाता शांति से, चुपचाप बैठे रहो नौका में और यही गंगा में आपको घुमाते रहेंगे, 14 वर्ष यूं ही निकल जाएगा। भगवान ने कहा नहीं इतना भी ऐसा भी मत समझ, हमें कुछ काम भी करना है वन में, तो इसलिए आगे जाना जरूरी, एक ही जगह नहीं रहना है कि एक ही जगह स्थायी रूप से निवास करना है, मुझे आगे आगे बढ़ते रहना है, चलते जाना है, कुछ काम भी है। इसलिए भैया अब किनारे पे लगा, हमने हाथी घोड़े की सवारी किया है, रथ की सवारी किया है, लेकिन नौका में पहली बार बैठा हूं और जब तू बल्ली मारता है नौका हिलती है, मुझे गिरने का डर लगता है। सोचा ऐसे बोलूं तो शायद किनारे पे लगा, तो कहता है कि गिरने का डर लगता है तो मेरा हाथ पकड़ लो। चतुराई से अपना हाथ भी भगवान के हाथ में देना चाहता है। भगवान ने केवट का हाथ पकड़ा और जैसे भगवान ने केवट का हाथ पकड़ा तो नौका एकदम गंगा के किनारे पे लग गई अपने आप। तुलसीदास जी कहते हैं जिनका हाथ राम जी पकड़ ले उनकी जीवन नौका तो भवसागर के किनारे पर लगी ही जाएगी। तो जैसे नौका किनारे पर लगी तो उतरी ठाड़ भये सुर सरिये, उतरी ठाड़ भये सुर सरिये, सिया राम उलखन समेता, सिया राम उलखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही कही कछु दीन्हा, प्रभु सकुच यही कही कछु दीन्हा, यही सिया जान निहारी, यही सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कयहु कृपालु लेहि उतराई, कयहु कृपालु लेहि उतराई, केवट चरण कयहु अनुलाई, केवट चरण कयहु अनुलाई। नौका किनारे पर लगी, श्री सीताराम लक्ष्मण गुहराज निषाद के साथ नौका से उतरकर गंगा की रेती में खड़े हो गए। केवट भी अब नौका से उतरा और उतर करके भगवान को दंडवत किया, भगवान के चरणों में लेट गया, दंडवत किया। भगवान ने केवट को उठाया, अपने सीने से लगाया। भगवान को संकोच हुआ कि इसके घाट से जो भी इसके नाव से जाता होगा मेहनताना देता होगा, इसको देना भी चाहिए, लेकिन मैं क्या दूं केवट को? ये नर लीला है सरकार, संसार को बताना चाहते हैं प्रभु कि ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में आए तो भी घबराओ। मेरे जीवन में भी एक ऐसी स्थिति आई कि केवट को उतराई देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो भगवान को संकोच हुआ क्या दो इसको। भगवान के संकोच को सीता जी ने जान लिया। उनके उंगली में उनके पिता के द्वारा एक मुद्रिका पड़ी हुई, स्वर्ण मुद्रिका पड़ी हुई।
उन्होंने मुद्रिका धीरे से निकाला और वो अंगूठी भगवान श्री राम को पकड़ा दिया। बोले सरकार दे दो इसको। भगवान ने कहा भैया केवट ये लो, क्या है? ये तुम्हारी उतराई है। तुमने हमको गंगा पार किया है ना, ये तुम्हारी उतराई है, मेहनता ना ले लो। केवट एकदम पीछे हटा। सरकार ये क्या कर रहे, ये कर क्या रहे हैं प्रभु? आज क्या नहीं मिल गया? नाथ आज मैं कहा न पावा, मेरे जन्म जन्म की दरिद्रता और जन्म जन्म के दोष मेरे मिट गए। सरकार आप आए, आपका दर्शन मिला, आपका चरण प्रक्षालन मैंने किया, सब कुछ मुझे मिल गया। सरकार ये क्या करें? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक देहाती अनपढ़ गरीब आदमी गंगा के तट से भगवान से बोल रहा है। ध्यान देना, बड़ी बात बोल दिया कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। सरकार अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ। भगवान ने कहा नहीं भाई लेना तो पड़ेगा। केवट ने कहा सरकार ये सोना है, सोना माया का प्रतीक है। जैसे तैसे माया छूटी तो आपके चरण मिले। सरकार मुझे फिर झंझट में माया के डालना चाहते हो क्या? बोले नहीं नहीं, इसमें मेरा नाम खुदा हुआ है, मेरा नाम अंगूठी में खुदा हुआ है। अभी ये माया का प्रतीक नहीं है, इसको अपनी उंगली में डाल ले, तेरे उंगली में ये पड़ी रहेगी, मेरा नाम तुझे याद आता रहेगा, मेरे नाम का जप करते रहना। केवट ने कहा सरकार हमको जप तप करने की फुर्सत कहाँ है, गरीब आदमी हूँ, सुबह से शाम तक काम पर, हारा थका घर जाता हूँ, रोटी खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर सुबह काम पर आ जाता हूँ। सरकार हमें फुर्सत कहाँ जो हम आपके नाम का जप करें। सरकार ऐसा करो, मेरे तरफ से मुद्रिका आप अपनी ही उंगली में डाल लो, आप ही मेरे नाम का जप करते रहो। और जैसे ये कहा आप ही मेरे नाम का जप करते रहना, तो लक्ष्मण जी की आंखें फिर तन गई। चुप मल्लाह कहीं का, तेरे नाम का जप करेंगे भगवान? बोला सरकार, छोटे सरकार आप हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हो, मैं अनपढ़ आदमी हूँ ना, तो हमारी भाषा आपके समझ में नहीं आ रही, लेकिन बड़े सरकार पूरी भाषा हमारी समझ रहे हैं। सरकार समझ गए ना? भगवान मुस्कुराए, भगवान तो समझ रहे उसके भाव को, भगवान मुस्कुराए। केवट ठीक है। केवट ने कहा भगवान क्या फर्क पड़ता है, चाहे भक्त भगवान का नाम जपे, चाहे भगवान भक्त का नाम जपे। भक्त भगवान को याद करे अच्छी बात है, लेकिन भगवान अगर भक्त को याद करता है ये तो बड़ी अच्छी बात है। ध्यान देना, केवट भक्ति की सर्वोच्च अवस्था में बैठा है, साधना की सर्वोच्च दशा में केवट है, बड़ी ऊंचाई पर केवट बैठा है साधना में, भजन में, इसलिए ऐसा बोल रहा है। कबीरदास जी ने कहा ना कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे मेरे हरि भगए कहत कबीर कबीर। कबीर कहते मेरा मन निर्मल हो गया, अब तो मेरे पीछे पीछे भगवान ही दौड़ते रहते हैं। कबीर अरे सुनो भाई, अब मेरे पीछे पीछे भगवान दौड़ते। मलूकदास जी कहते हैं कि माला चले न कर चले, माला छूट गई मेरे हाथ से, माला चले न कर चले, अब जिह्वा कहे न राम। माला छूट गई मेरे हाथ से और वाणी भी मेरी ये मौन हो गई। क्यों? मलूकदास जी कहते हैं कि माला चले न कर चले और जिह्वा कहे न राम, अब सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। अब भगवान ही मेरा सुमिरन कर, भगवान ही मुझे याद करते हैं। जैसे ब्रज की गोपियों को द्वारिका के महलों में बैठकर श्री कृष्ण याद करते हैं। कितनी भाग्यशाली गोपी है, भगवान याद करते हैं, क्योंकि गोपियों में भक्ति इतनी, भगवान याद। तो केवट इसी दशा में है। भगवान ने कहा नहीं भाई ये बातें छोड़, लेना पड़ेगा। केवट ने कहा सरकार कैसे ले, कैसे ले?
अगर आपके दबाव में आकर हमने ले भी लिया तो महाराज कल बखेड़ा हो जाएगा हमारे गांव में। कल हमारे गांव में पंचायत बैठेगी हमारे लिए। क्यों भैया? बोले आप तो नगर के रहने वाले हो, आपको क्या पता गांव क्या क्या रीति रिवाज है। अरे महाराज हमारे गांव में नियम है, बरादरी वाला बरादरी वाले का काम करे तो उससे मेहनताना नहीं लेता है सरकार। नाई नाई की हजामत बनावे तो पैसे नहीं लेता। आज भी तो कह देते हैं स्टाफ है, छूट मिल जाती है, ट्रेन में है, बस में है, जहां भी है स्टाफ है, बात करता। हाँ? तो कहा नाई नाई की हजामत बनावे तो पैसा नहीं लेता सरकार। धोबी धोबी के कपड़े धोए नहीं लेता। नाई से न नाई ले सरकार, हमारे गांव में नियम है, नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी लेत, देकर उतराई नाथ जाति ना बिगाड़। सरकार हम आप तो एक ही बरादरी से हैं, एक ही जाति से हैं, बस आपकी बड़ी थोक की दुकान है, हमारी छोटी सी परचून की दुकान। हम गंगा घाट के केवट, आप भवसागर के केवट। हम गंगा पार कराते हैं, आप भवसागर पार कराते हैं। काम हमारा आपका एक ही है महाराज, एक ही बरादरी। कैसे ले ले? लक्ष्मण जी ने फिर आंख दिखाया, प्रभु रघुवंशी है, तेरे बरादरी के कैसे हो सकते? बोले पूछ लो, इनको पता है हमारे बरादरी के। क्योंकि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देकर उतराई नाथ जाति ना बिगाड़ी। आप आए मेरे घाट, हम पार कर दीन हो, और जब मैं आऊं तुम्हारे घाट, तुम हूं पार उतारी। सरकार हमारी आपकी एक ही बरादरी है, आप भी मल्लाह हो, हम भी मल्लाह हैं। हम गंगा पार लगाते हैं, आप भवसागर पार लगाते हो। एक दिन हमें भी तो आपके घाट पर आना है। तब आप भी ये मत पूछना दान दिया है कि नहीं, कथा सुनी है कि नहीं, साधु ब्राह्मण सेवा किया है कि नहीं, गौ सेवा किया है कि नहीं, यज्ञ किया है कि नहीं, तीर्थ यात्रा किया है कि नहीं। सरकार आप भी ये सब मत पूछना, आप भी मुझे चुपचाप पार कर देना। सरकार एक दिन तो हर जीव को आपके घाट पर आना है, कौन बच सकता है? तब प्रभु मुझे भी भव पार करा देना। प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और जब इस तरह से कहा तो आप लक्ष्मण के समझ में केवट आया। लक्ष्मण जी को लगा बाप रे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, हम ऐसे ही खामखा में इस पे गुस्सा दिखा रहे थे, ये तो बहुत बढ़िया आदमी। अब तो लक्ष्मण जी ने भी दौड़कर केवट के कंधे पे हाथ रखा। नहीं नहीं भाई, लेना पड़ेगा तुझे, चल मेरे लिए ले ले, मेरे लिए ले ले। सीता मैया भी कहने लगी बेटा लेना पड़ेगा। बोला नहीं माँ, नहीं नहीं बेटा लेना पड़ेगा। केवट कहता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जब बहुत दबाव बनाया तो केवट कहता है, जब तीनों ने बहुत दबाव बनाया, केवट कहता है सरकार अभी आप जाओ, जब उधर से लौटोगे ना तो जो भी आप दोगे मैं प्रसाद समझकर सिरोधारी करूंगा। क्या मतलब? कई लोग कहते हैं क्या कुछ लालच आ गया केवट में? नहीं नहीं, लालच नहीं। केवट ने कहा अगर ऐसा बोल दूंगा तो भगवान जब उधर से लौटेंगे इसी रास्ते से लौटेंगे। अनेक रास्ते हैं, किसी और रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलूंगा तो भगवान इसी रास्ते से लौटेंगे, मुझे फिर दर्शन का सौभाग्य मिल जाएगा। बोला सरकार फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। जब वापस लौटोगे प्रभु जो आप मुझे दोगे मैं प्रसाद समझकर उसे अपने सर पे धारण करूंगा, माने स्वीकार कर। बहुत कीन सिया लखन प्रभु, नहीं कछु केवट ले। बड़ा प्रयत्न किया तीनों ने, केवट नहीं ले रहा, मना कर। भगवान का स्वभाव है बिना कुछ दिए भक्त को जाते नहीं।
अब क्या दिया प्रभु? बहुत कीन सिया लखन प्रभु, नहीं कछु केवट ले, तब विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल भर दे। तब भगवान ने केवट को अपनी भक्ति दे दी। जब हर वस्तु लेने से इनकार कर देता है जीवात्मा, तब अंत में भगवान अपनी भक्ति देते हैं। ऐसे अपनी भक्ति देते हैं। केवट को अपनी भक्ति भगवान ने प्रदान किया और यहां से भगवान वन की ओर केवट ने नौका को बांध दिया। केवट ने कहा, जिस नौका पर जगदीश को बिठाया, अब मैं जगत को नहीं बिठाऊंगा। ये नौका आज से मेरा मंदिर है। केवट ने आंखों में पट्टी बांध लिया। जिन आंखों से जगदीश का दर्शन किया, अब मैं जगत का दर्शन नहीं, घर नहीं आया, उस पार ही बैठ जगदीश का दर्शन किया, जगत का दर्शन नहीं करूंगा। नौका को रोज नहलाता है गंगा जल से, धूप आरती करता है, प्रणाम करता है। तू न होती तो मुझे भगवान का दर्शन न मिलता, मुझे भक्ति का दर्शन न मिलता। तेरे कृपा से दर्शन मिला है। और वहीं केवट पट्टी बांध कर जब आएंगे प्रभु 14 वर्ष बाद, तब पट्टी खोलकर उनका दर्शन करूंगा। ऐसा अलबेला वक्त मेरे भाई बहन केवट। आइए कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय लेते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।